किसी महान आदमी ने कहा था कि अगर तुम्हें अपने डर से जीतना है तो अपने डर को इग्नोर करो, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसके बारे में हम सोचते हैं। ये हमें हमेशा ही डीमोटिवेट करता है, हमें एक ऐसे अंधेरे दुनिया पर ढकेल देता है जहाँ बस चारों ओर नेगेटिविटी हो। हमें एग्जाम से डर लगने लगता है। तुम चाहे जितना भी पढ़े हुए हो, तुम्हें ये ख्याल आता है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे कुछ याद नहीं है, अगर मैं एग्जाम में जाके बैठूँ वहाँ नहीं लिख पाऊँ तो, अगर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं 95 नहीं ला पाया तो। ये सारे ख्याल कोई और चीज नहीं है, ये सिम्टम है एंजाइटी अटैक का। और ये सारी चीजें इसलिए हो रहा है क्योंकि उस अंधेरे पे जा रहे हो तुम, जिस अंधेरे पे तुम्हें बस डर ही डर मिलने वाला और कुछ नहीं। बट मेरे जान, अब सुनो, अगर तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकलना है ना, तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा वो रोशनी, वो उम्मीद जो तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। और वो उम्मीद, वो रोशनी, बस ये चीज है कि इस समय क्या इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, उन चीजों को ढूंढो। और इस वीडियो में मैं तुम्हें यही चीज बताऊंगा कि इस समय तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है। वो सारी चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ताकि वो जो अंधेरा तुम्हारे दिमाग में अभी तक छाया हुआ है उसमें बस एक मैं रोशनी की तरह बन पाऊँ और तुम्हें सही रास्ता दिखा पाऊँ। तुम्हारे लिए अभी क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो बता पाऊँ। इसी वीडियो में मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा माइंड मैप्स, हर एक चैप्टर जो कि साइंस के अंदर में है उन सब का, साथ ही साथ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो एमसीक्यू के लिए हो या शॉर्ट क्वेश्चंस हो या लॉन्ग क्वेश्चंस हो। एंड देन यहाँ अभी तक रुके नहीं है, हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करेंगे केमिस्ट्री के अंदर में जितने भी इक्वेशंस है उन सब का। बट इससे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या 95 लाना इतना इंपॉर्टेंट है? क्या हो अगर 95 ना आए? ये जो नंबर्स है 90, 80, 70, 60, इससे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम जो इतना स्ट्रेस ले रहे हो ये 95 लाने के चक्कर पे, इससे क्या हो रहा है पता है? तुम हर एक छोटी छोटी चीज पे घबरा रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो। अगर तुमसे कोई इक्वेशन नहीं बन रहा है, कोई डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम घबराने लगते हो, तो पैनिक करने लगते हो, स्ट्रेस लेने लगते हो, जिसके वजह से होगा कि अल्टीमेटली पता है, ये जो स्ट्रेस ले रहे हो तुम 95 के नाम का, तुम्हारा एग्जाम पूरी तरीके से खराब जा सकता है इस छोटे से स्ट्रेस लेने की वजह से। अगर फ्रेश माइंड ना होना भाई, तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। तो मैं चाहता हूं अभी कि तुम अपने आप से और मुझसे ये वादा करोगे कि अपने दिमाग के अंदर में तुम ये दो ख्याल बिल्कुल आने नहीं दोगे। पहला चीज, अगर 95 ना भी आए दैट्स ओके, एंड मैं फेल हो जाऊंगा। अरे तुमने अभी तक एग्जाम ही नहीं दिया, क्या पता एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन आए भाई, तुम इतना डिफिकल्ट पढ़ के जाओ। हाँ, होने में कुछ भी हो सकता है भाई, समझ रहे हो ना? बट ये जो थॉट प्रोसेस है ना कि हाँ 95 ही लाना है, अगर 95 नहीं आता इसका मतलब मैं फेल ही हो रहा हूँ, इससे एक ही चीज हो रहा है, तुम अपने अंदर बहुत ज्यादा डर पैदा कर रहे हो, और ये डर तुम्हारे एग्जाम का खराब होने का कारण बन सकता है। तो सबसे पहला चीज, अपने डर को खत्म करो। यानी कि ये जो थॉट प्रोसेस है, मैं इतना लाना चाहता हूँ, मैं फेल हो जाऊंगा, इन सारी चीजों को अपने दिमाग से हटाओ। एग्जाम के बस अब 2-3 दिन बाकी है साइंस का, दिमाग को खाली कर दो। तुम्हें जितने भी मार्क मिलता है मिलने दो। कभी कभी तुम्हें अपने जिंदगी में बिना किसी उम्मीद के चीजों को करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ वो चीजें जो तुम बिना उम्मीद लिए बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अपना बेस्ट देना है, वो चीजें जिंदगी में सबसे अच्छे जाने वाला होता है। तो अब चाहे साइंस का पेपर हो या मैथ्स का पेपर हो या एसएसटी का पेपर हो, तुम मुझसे ये वादा करोगे और अपने आप से भी ये वादा करोगे, तुम चीजों को इसलिए करोगे क्योंकि तुम करना चाहते हो, अपना बेस्ट देना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, इसलिए नहीं कि तुम्हें कुछ चाहिए। 95 फेल, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। फेल हो जाओगे, देख लेंगे तब जब रिजल्ट आएगा। 95 नहीं आया, देख लेंगे, जो भी आएगा इट्स ओके। और क्या पता उससे ज़्यादा भी आ गया, दैट्स भी ओके। ठीक है, कुछ भी हो जाए हमें नहीं सोचना है, हमें अब एक चीज़ करना है, हार्ड वर्क, मेहनत, दैट्स इट। अब तुम मुझे बताओ कि तुम कितना मेहनत कर सकते हो? रात भर जाग के पढ़ सकते हो? जो मैं कहूँगा वो कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो सुनो, अगर तुम्हारा अभी सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि मैं मानता हूँ कि हो चुका होगा, तो तुम अभी क्या करोगे पता है? PYQs करोगे, जो कि मैंने तुम्हें पहले ही प्रोवाइड करके रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। बट आज के वीडियो में मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ माइंड मैप्स। अब माइंड मैप्स का क्या काम होता है पता है? तुम चीज़ों को चाहे जितना भी पढ़ लो, मैं बता रहा हूँ, कोई भी लाइव सेशन देख लो, मैराथन देख लो, जब तक तुम चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे ना, तुम लंबे समय तक उन चीज़ों को याद नहीं कर पाओगे। और ये माइंड मैप उसी चीज़ को करने में मदद करेगा तुम्हें। मैंने एक रफ आइडिया के साथ बना दिया है, इसे पहले देखो और प्रैक्टिस करो। मैं चाहता हूँ कि तुम हर एक चैप्टर का माइंड मैप खुद से बनाओ, मुझसे रेफरेंस लो और देख के तुम अपना खुद का बनाओ। एक किताब डेडिकेट करो माइंड मैप्स के लिए, जहां तुम हर एक चैप्टर को समझने के बाद उसका माइंड मैप को लिखोगे। मैं बता रहा हूँ ये इतना इफेक्टिव तरीका है, तुम एक पेज के अंदर में कंप्लीट अपना रिवीजन कर रहे हो, इससे बेस्ट और कुछ है ही नहीं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर डाउनलोड कर लो ये माइंड मैप, एंड देन अपनी किताब पे खुद से बनाओ माइंड मैप हर एक चैप्टर का। और अगर तुम उनमें से हो ना जिनका अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो तुम्हें ये दो चीजें बिल्कुल नहीं करना है। पहला, लाइव सेशंस को देखना बंद कर दो। दूसरा, तुम्हें सैंपल पेपर अभी सॉल्व नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास अभी 2 दिन है। अगर तुम्हारा अभी तक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो तुम वो लाइव सेशंस को देखने का और वो सैंपल पेपर को देखने का कोई फायदा नहीं हो रहा है। इससे बस एक चीज हो रहा है, तुम्हारे अंदर में डर, एंग्जाइटी, घबराहट सब बढ़ रहा है, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, तुम और लो फील करने लगोगे। भाई मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट तो ठीक होता है, बट
एग्जाम में क्या आएगा ना, वो ना हमें पता होता है ना किसी को पता होता है भाई, सीधी बात है। हम बस एक प्रिडिक्शन लगा रहे होते हैं, ये आएगा ये आएगा ये आएगा ये आएगा। अल्टीमेट बात ये है कि भाई तुम्हारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तुम हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अगर तुम्हारा अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इन दोनों चीज़ों को मत करो। अब तुम्हें क्या करना है, यूट्यूब पे जाओ, जाके जो कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस है, वन शॉट वीडियोस है, उन्हें देखो। अगर मान लो उनमें से भी कोई एक टॉपिक है स्पेसिफिक जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब में उन टॉपिक्स को सर्च करो एंड उनके ऊपर वीडियोस डेडिकेटेड वाला जो भी होगा उन्हें देखो और अपना कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। अब मान लिया तुमने ये दो चीज़ें कर लिया, जहाँ तुम अपना कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले तो वन शॉट देख लोगे, और अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा उसका स्पेसिफिक वीडियो देखोगे। इसके अलावा मैं तुम लोग के लिए एक चीज़ कर दे रहा हूँ, जितना भी दिन बाकी है साइंस के एग्जाम का, ठीक है, 1 दिन 2 दिन, तुम इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और अपना जो भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को बताओ। तुम्हें उनका सोल्यूशन या तो खुद ब खुद एक दूसरे को दो, या फिर मैंने भी 2-3 आदमी असाइन कर दिया है, वो लोग डेडिकेटेडली बैठे हुए हैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए। बस तुम्हें एक चीज़ नहीं करना है यार, कोई भी अपना पर्सनल सवाल मत पूछना। अगर पूछते हो ना उसी समय तुम्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन है बस उसे ही पूछो। अगर तुम धराधर बकवास सवाल पूछते रहोगे तो मैं ना क्वेश्चंस को देख पाऊंगा ना तुम्हारे सवालों का जवाब दे पाऊंगा, तो फिर वो ग्रुप बनाने का कोई फायदा होगा नहीं। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तुम वो ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो करो, वहाँ पे मैं तुम्हें जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस होगा मैं ढूंढ के, मेरा जो टीम है सब ढूंढ के तुम्हारे लिए वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हें करना चाहिए इस समय पे, उन सारी चीज़ों को मैं वहाँ डाल दूंगा। बस तुम्हें वहाँ जाए कोई बंडे नहीं मचाना है, ठीक है। काम की चीज़ें पूछो और एक दूसरे को मदद करो। अगर कोई क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहा है और मेरी तरफ से भी रिप्लाई नहीं आ रहा है तो खुद दो रिप्लाई, बट मस्ती मजाक नहीं, ठीक है। अब इसके अलावा इस वीडियो के लिए मैं स्पेसिफिकली 2-3 चीज़ें तुम्हारे लिए और कर दे रहा हूँ। पहला चीज़ क्या कर दे रहा हूँ मैं तुम लोग के लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है फिजिक्स एंड बायोलॉजी के अंदर में, उन सारे डायग्राम्स को चैप्टर वाइज तुम्हारे लिए यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, ठीक है। यहाँ तुम देख सकते हो कि ये बायोलॉजी का डायग्राम्स है। अभी सिर्फ मैं डायग्राम नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, क्योंकि देखो आजकल क्वेश्चन ना डायरेक्ट डायग्राम पे नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें कोई डायग्राम बनाने दिया जाएगा, तुम्हें वो डायग्राम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब वो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जो बेसिक आइडिया है उस डायग्राम के बारे में, और वो बेसिक आइडिया यहाँ पे मैंने लिख दिया है। बस तुम एक बार पढ़ लेना है, रीड आउट कर लेना है, बाकी भाई साहब कुछ नहीं होने वाला आगे, ठीक है। डरो मत, हल्के रखो अपने आप को। मैं बता रहा हूँ ये लंबे लंबे लाइव सेशंस देखना बंद करो, कॉन्सेप्ट को तैयार करो। जब तक तुम खुद से नहीं करोगे ना चीज़ों को, तब तक नहीं होने वाला। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये जो चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो नहीं बना सकता? भाई सुनो, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है व्यू लेने का, ये सब करने का, ठीक है। मैं तुम्हारा समय अभी बर्बाद नहीं करना चाहता। जो भी चीज़ें हैं मैंने दे दिया है, तुम्हें बस रीड आउट करना है एंड प्रैक्टिस करना है। इस समय ना इतना कम समय है कि अभी किसी का कहानी सुनने का, किसी का बातें सुनने का तुम्हारे पास समय नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास एक चीज़ का समय होना चाहिए, वह प्रैक्टिस और थोड़ा बहुत मोटिवेशन, जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, राइट। जितने भी चैप्टर्स के अंदर में इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है वो सारे तुम्हें इस पीडीएफ के अंदर में बायोलॉजी का मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जो फिजिक्स का भी डायग्राम है वो भी दिया हुआ है, देखो फॉर्मूला के साथ। अब इन फिजिक्स एंड बायोलॉजी के डायग्राम के अलावा जितने भी केमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है ना, उनका भी मैंने एक वीडियो बना दिया है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है देख लेना, चैप्टर 1 से लेके हर एक चैप्टर जिसके अंदर में इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। मैंने देखा है कई यूट्यूबर्स आ रहे चैप्टर 1, 2, 3 तक रख दे रहे, बट इक्वेशन सिर्फ वहाँ खत्म नहीं हो रहा है। एक छोटा से छोटा इक्वेशन जो कि तुम्हें इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वो चीज़ें इसके अंदर में है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 8-9 घंटा का जो सेशन चल रहा है ना, वहाँ तुम्हें हर एक चीज़ बताया जा रहा है। अब हर एक चीज़ पढ़ने तुम नहीं बैठे हुए हो, इतना कम समय है तुम्हारे पास, ठीक है। 2 दिन बाकी है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले करो। मैंने तुम्हें बताया ना, वो जो अंधेरा है चारों ओर, उसमें बस तुम्हें एक रोशनी ढूंढना है, और रोशनी तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। और वो सही रास्ता है इंपॉर्टेंट चीज़ों को करना, क्योंकि देखो एग्जाम के अंदर में जो 90% चीज़ें हैं ना, वो इंपॉर्टेंट वाले जो टॉपिक्स होते हैं वहीं से आने वाला होता है। बार बार जो क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, और मैं यहाँ जो भी चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ये पूरी तरीके से रेफरेंस है PYQs को लेके। मैंने जितने भी ईयर्स का PYQs है उन्हें एनालाइज किया है, और उसके बाद ही इन चीज़ों को तुम्हारे लिए तैयार किया है। सो इतना ही कह सकता हूँ मैं, इतना कर लो। उसके बाद अगर तुम्हें जो भी करने दिल करे करो, बट बेसिक चीज़ें कंप्लीट करो। अगर अभी तक तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ है तो, अगर देखो तुम्हारा सब कुछ हो चुका है, तुमने 2-3 बार सिलेबस चाट लिया, तो भाई मैं तुम्हें कहने वाला होता ही नहीं कोई, ठीक है। फिर तो तुम जो करना वो करो यार। बस एक चीज़ मत करना, अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस। यार ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये फिर अलग ही लेवल पे चीज़ होता है, अच्छा जाने वाला एग्जाम को भी खराब कर देता है, याद रखना ये बात। तो अगर तुम्हारा सब कुछ हो चुका है तो ठीक है, एक प्लानिंग के साथ चीज़ों को करो। अगर तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ है तो तुम्हारे साथ मैं हूँ हर एक मोमेंट पे, एज ए भैया तुम्हारे साथ मैं हूँ। मुझे कोई टीचर मत समझना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, भैया हूँ, जो मानना है तुम मान सकते हो। हर एक मोमेंट पे तुम्हारे साथ रहूँगा मैं। ये जो परेशानी तुम अकेले झेल रहे हो, कोई तुम्हें समझ नहीं रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, फक देम ऑल।
मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। मुझे कई सारे डीएम आए कि मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझ रहे, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पे हूँ। भाई सुनो मेरी बात, भाई मेरे, अगर तुम्हारे साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो तुम मुझे सीधा इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो। अगर मैं मैसेज का जवाब ना दूँ ना तो तुम इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कर देना। मैं स्टोरीज को हमेशा देखता हूँ, ये मेरा गंदा आदत है, ये अच्छा आदत है जो कह लो, बट मैं देखता हूँ और मैं जब देखूंगा तो मैं वहाँ जाके तुम्हें रिप्लाई दूंगा जरूर। क्या होता है, मैसेज सेक्शन में बहुत ज़्यादा मैसेज आके बैठा हुआ है, तो हर एक मैसेज को देखना पॉसिबल नहीं है। तो अगर तुम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है कहना तुम्हें, या तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, नहीं हो रहा है, लग रहा है तुम्हें कुछ भी, हेल्पलेस फील कर रहे हो, तो भाई मेरे, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हें हर एक पल पे मोटिवेट करूंगा और चीज़ों को करने पे तुम्हें मदद करूंगा। अब एक आखिरी चीज़, मैंने तुम्हें डायग्राम्स प्रोवाइड कर दिया एंड तुम्हें मैंने जो इक्वेशन है वो भी बता दिया। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना चैप्टर वाइज, वो भी मैं तुम्हें एक पीडीएफ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसे तुम डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो या मेरा टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहाँ से भी तुम डाउनलोड कर लेना। बस पढ़ाई करो, मेहनत करो, जो भी हो जाएगा देखा जाएगा। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर में देखो तुम्हारा सब कुछ तैयार हो जाएगा, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे लॉन्ग शॉर्ट जैसे टाइप का भी क्वेश्चन आए, हर एक चीज़ तैयार हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे हो सकता है कि एमसीक्यूज को नहीं डाला हो, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस डाला हुआ है। मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ तुमसे, ठीक है, कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। तुम्हें अगर एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए तुम उन सवालों का जवाब दे पाओ। मैं बस इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर में लाना चाहता हूँ, और ये तभी हो पाएगा जब तुम्हें हर एक कॉन्सेप्ट का डीप अंडरस्टैंडिंग होगा। तो मैं तुमसे यही कहूँगा, 2 दिन बाकी है, छोड़ दो, कुछ नहीं करना है तुम्हें, ना सैंपल पर सॉल्व करना है, ना कुछ करना है, बस कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दो। एक चैप्टर को 2 बार 3 बार 4 बार चाट जाओ, मतलब टॉपिक अगर कोई भी होगा सबको समझ जाओ, डायग्राम जो भी होगा उसका जो भी एक्सप्लेनेशन है उसे रीड आउट कर लो, समझ लो, बहुत है, ठीक है। अल्टीमेटली तुम्हें ही प्रैक्टिस करना है और तुम्हें ही देना एग्जाम, बट जो भी होगा साथ में हूँ मैं तुम्हारे। अब और एक चीज़, रुको। अब देखो ये थोड़ा मैं इनडायरेक्टली बताऊंगा, क्योंकि मैं अगर डायरेक्टली बताने गया ना तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा सीन हो सकता है, ठीक है। तो सुनो, इशारे से समझो, समझदार हो तुम लोग। एक AI टूल है जो तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दे सकता है। अब वो टूल क्या है, कैसे पता चलेगा तुम्हें, कैसे क्या करोगे, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट हो जाएगा। उसी टेलीग्राम पे मैं उसका लिंक कैसे इस्तेमाल करना है बता दूंगा। उस AI टूल से तुम हर एक क्वेश्चन का जवाब, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, कोई टीचर नहीं है तुम्हें समझाने के लिए, तुम बस उस AI टूल पे जाकर सर्च करना एंड देन उसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। भाई इतना एक्यूरेट होगा ना भाई, तुम किसी किताब में उसे ढूंढ नहीं पाओगे। तो उसका भी इंतजाम कर दिया है। देखो अब बहुत सिंपल है, 2 दिन है तुम्हारे पास, और जो भी चीज़ें तुम्हें चाहिए मैंने सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दिया है, चाहे डायग्राम्स हो, चाहे PYQs हो, चाहे माइंड मैप्स हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, चाहे एक ऐसा टूल जो तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दे सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने प्रोवाइड नहीं किया, वो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखो एक्टिविटी का सीन ऐसा है कुछ कि एक्टिविटी सारे ही थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा आएगा नहीं आएगा दैट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। तो तुम इसके लिए क्या कर सकते हो, कई सारे NCERT का वीडियोस है यूट्यूब के अंदर में। देखो मैं बहुत बता रहा हूँ, मुझे एक चैनल है जो कि मैं मानता हूँ, मैंने जब रिसर्च कर रहा था इस वीडियो के बारे में तो मैंने उस चैनल को चेकआउट किया था। NCERT गाइडेंस बोल के कुछ था, लाइक बहुत ही अच्छा डीप एनालाइज करके NCERT को बताता है। तो अगर तुम ये 8-9 घंटे का मैराथन देखने से अच्छा है ना उस बंदे का जाके 2 घंटा 1 घंटे का वीडियोस देखो ना, वहाँ पे वो बंदा एक्टिविटी, डायग्राम, हर चीज़ बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। इतना अच्छा क्वांटिटी दिया उस बंदे ने, मैं और तारीफ नहीं करूँगा उसका। तो ठीक है, देख लो तुम जाके, मुझे खुद जेलसी हो रहा है कि मैं नहीं प्रोवाइड कर पाया तुम्हें वो चीज़ें, बट जो भी है ठीक है, ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, हाँ रहने देते हैं। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से अगले वीडियो में। उम्मीद है मैं तुम्हें कुछ मदद कर पाया हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, तुम्हें थोड़ा भी डिमोरलाइज फील करते हो, हूँ मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव, कुछ भी सवाल पूछना हो आ जाना, पूछ लेना। अगर मैं थोड़ा रिप्लाई देने में देर करूँ तो मुझे स्टोरी पे टैग कर देना, मैं रिप्लाई दूंगा। इसी बात के साथ मैं लेता हूँ तुमसे अलविदा। थैंक यू, लव यू ऑल।